अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कोहाट में एक बहुत ही प्यारी मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी में, जहां पर हमने नॉक्स का 10 किलोवाट का इन्वर्टर और उसके साथ 13 पैनल्स कैनेडियन 585 के इंस्टॉल किए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप किसी जगह पर सोलर का साइट विजिट करते हैं तो किस तरह आप अपने इन्वर्टर की जगह को डिसाइड करते हैं कि कहां पर आपका इन्वर्टर सूटेबल होगा। और आपने अपने पैनल्स को देखना होता है कि आप अपना सोलर पैनल का स्ट्रक्चर कहां पर बनाएंगे। दोस्तों, इस मस्जिद में IP66 इन्वर्टर लगाने की जो वजह है वो ये है कि नॉर्मल जो इन्वर्टर्स होते हैं, जिस तरह के 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोवाट तक का PV लगा सकते हैं। इस निस्बत से हमने यहाँ पर 10 किलोवाट IP66 के इन्वर्टर को चूज़ किया है, क्योंकि इसके साथ हम 18 किलोवाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं। हमारा जो इन्वर्टर है ये हमारा 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके ऊपर हमने 13 पैनल इंस्टॉल किए हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं हमारे 3 PV लगे हैं यहाँ पर, और हर सोलर के ब्रेकर के ऊपर हमने 10-10 पैनल यानी कि हमने 13 पैनल इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं। ये हमारा आउटपुट 1 है जो कि हमारा स्मार्ट लोड है। इसके ऊपर हमने मस्जिद के तकरीबन हमारे 60 के राउंड अबाउट फैंस हैं, और इसके अलावा जो है ना कुछ 150 लाइट्स हैं, और कुछ मज़ीद इसकी यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह हैं, उनका लोड है इस आउटपुट 1 पे, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर पे, नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जो है ना बैटरी बैंक पे, और फिर थर्ड प्रायोरिटी पे हमने इसको वापडा के ऊपर चलाना है। इसके अलावा साथ में हमारी आउटपुट 2 है। ये आउटपुट 2 हमारी इस वक्त आप देख सकते हैं 13.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है इसके ऊपर, और ये हमारा ग्रीज़र का लोड है, और ये तकरीबन 3000 वाट तक का एलिमेंट इस ग्रीज़र में, क्योंकि एक बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे भी तकरीबन 36 फैंस हैं, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी फ्यूचर में तकरीबन 30 फैंस लगने का इम्कान है। साथ में इसके साथ ग्रेड की सप्लाई है, वो आप देख सकते हैं हमने ऑफ रखी हुई है, क्योंकि हमने इस मस्जिद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर और नेक्स्ट प्रायोरिटी पे ओनली बैटरी बैंक के ऊपर चलाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिथियम आयन फास्फेट 100 TH का बैटरी बैंक हमने इसके साथ रखा है, और ये इन्वर्टर इस वक्त ओनली PV और बैटरी बैंक के ऊपर यूज़ होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर और नेक्स्ट प्रायोरिटी पे बैटरी बैंक के ऊपर इसने सारा लोड चलाना होता है। ग्रीज़र को हमने ओनली 10% बैटरी बैंक के ऊपर रखा है। जैसे ही हमारा बैटरी बैंक 10% यूज़ होगा तो हमारा ग्रीज़र ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर 3 इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ये हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर अगर ऑन होगा तो ये ग्रेड की अवेलेबिलिटी को ज़ाहिर करेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि येलो और ग्रीन 2 इंडिकेटर्स हैं। ये हमारे PV का इंडिकेटर है सोलर के आउटपुट का, और ये हमारे ओवरऑल जितना भी हमारा सिस्टम चल रहा है, ये हमारे चेंज ऑफ स्विच की आउटपुट का इंडिकेटर है। 2 चेंज और स्विच आप देख सकते हैं मैनुअली यहाँ पर। ये हमारा लाइट लोड का है और ये हमारी हैवी लोड का है। लाइट लोड में हमने इसको सोलर पे रखा है, और ये हमारी ऑप्शनली अगर किसी भी वजह से हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए खुदा ना खास्ता, तो हम मैनुअली इसको ग्रेड की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो हैवी लोड है, जिसके ऊपर एयर कंडीशन और ग्रीजर वगैरह यूज़ होंगे, इसको भी हमने सोलर पे रखा हुआ है। तो ऑप्शनली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी वजह से खुदा ना खास्ता, तो हम इसको वापडा के ऊपर मूव कर सकते हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर की आप देख सकते हैं कि नॉक्स के IP66 टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर्स हैं, इसके साथ और डिस्प्ले नहीं है, आप इसकी फेस टू फेस मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक डोंगल लगा हुआ है। इस डोंगल की मदद से आप सोलर प्लैनेट के नाम पे एक ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसकी आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपनी सोलर पैनल्स, अपनी ग्रेड और अपनी बैटरी बैंक की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेड फीड करवानी हो तो वो भी आप वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लिथियम आयन फास्फेट IP65 का जो प्रोटोकॉल है वो हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए रखा हुआ होता है, इसलिए हमने इसको IP66 इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए इसका सॉफ्टवेयर किया है, ताकि इसकी BMS केबल को IP66 इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके और इस इन्वर्टर और इस बैटरी को आपस में BMS इसका कंपेटिबल किया जा सके। दोस्तों, इस इन्वर्टर की जो यहाँ पर लगाने इंस्टॉलेशन की जो वजह है वो मेन वजह ये है, क्योंकि बिल्कुल इसी इन्वर्टर के ऊपर जो हमारा टॉप फ्लोर है, जो हमारा लास्ट फ्लोर है, उसी के ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी वायरिंग है इस डक्ट के साथ होते हुए बिल्कुल ही यहाँ से आउट हो गई है। हमारी PV और हमारी ग्रेड की वायर्स, यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई वायर नहीं नज़र आ रही है, और इस इन्वर्टर की हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन की जो ज़रूरत पड़ी है उसकी यही वजह है, ताकि हमारे सोलर पैनल्स, PV और हमारा जो इन्वर्टर है, इसके दरमियान डिस्टेंस कम से कम हो सके।
दोस्तों वैसे तो हम नॉर्मली जहाँ पर भी लगाते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने सोलर सिस्टम को लगाते हैं। दूसरी हम जब साइट विज़िट करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान डिस्टेंस कम से कम हो। ये इन्वर्टर हम वैसे नॉर्मली लगाते हैं अपने जो घर या किसी ऑफिस या मस्जिद में भी अगर डीपी बॉक्स होते हैं उनके करीब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल इसके अपोजिट दूसरी साइड पे जो हमारा एरिया बन रहा है वहाँ पर इसके कंट्रोल बॉक्स हैं, डीपीज़ हैं, तो वहाँ पर हमारे पीवी की जो वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो रही थी, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज आते थे। इस निस्बत से हमने अपने इन्वर्टर को डीपीस के करीब नहीं रखा बल्कि इस डीपी से दूर रखा है, ताकि हमारे सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम किया जा सके। अभी हम आपको डीपीस दिखाते हैं। जब भी हम किसी सोलर सिस्टम के लिए साइट विज़िट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर डीपीस को देखते हैं कि हमारी डीपीस किधर है, क्या इसके साथ हम इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस मस्जिद में एंटर हुए हैं आप देख सकते हैं कि एक डीपी हमारी ग्राउंड फ्लोर पे है। अगर हम इसके साथ अपना इन्वर्टर लगाते हैं तो सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए हम इस डीपी के साथ तो इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो अभी इससे ऊपर एक डीपी दूसरी है। डीपी मैं आपको डीपी के बारे में बता दूं, जब भी आप डीपीस लगाएं अपना, अगर कोई नया घर बनाएं आप, तो जिस तरह आपने नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे जो डीपी रखी है बिल्कुल इसी डीपी के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसके ऊपर डीपी रखें। अगर थर्ड फ्लोर है या बेसमेंट है तो आपने बेसमेंट से स्टार्ट लेना है। बेसमेंट में आपने जो डीपी अगर यहाँ पर रखी है तो ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर आप एक ही लाइन में कोशिश करें कि अपनी डीपीज रखवाएं और उसमें कम से कम आप जो है ना डीपी टू डीपी 2 इंच का पाइप रखें, ताकि उसमें इजीली आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या आपकी कोई कम्युनिकेशन की वायर्स हैं या सोलर की वायर्स हैं तो वो इजीली इन आउट हो सके और आपके घर में, आपकी बिल्डिंग की तोड़ फोड़ कम से कम हो। तो अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा है, ये हमारी एक डीपी है। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का जो ग्राउंड एरिया है, जो मस्जिद का आता है, यहाँ पर नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इस निस्बत से हमने यहाँ पर इन्वर्टर को और बैटरीज को लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और दूसरा इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम लास्ट फ्लोर पे हम सोलर पैनल्स लगाते हैं और यहाँ पर हम अपना इन्वर्टर लगाते हैं तो सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान एक अच्छा खासा डिस्टेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी सोलर पीवी का जो करंट है वो कम हो सकता है। तो इसलिए हम इससे ऊपर जो डीपी है उसकी तरफ अभी जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। इस फर्स्ट फ्लोर पर भी हमें एक डीपी दिखाई गई है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर भी एक डीपी है और यहाँ पर भी हम अपना सोलर इन्वर्टर और कंट्रोल बॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अपना इन्वर्टर ना लगाने की जो वजह है वो ये है कि हमारी जो सोलर पैनल्स हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर हमने नहीं लगाई हैं। इस बिल्डिंग के जो बिल्कुल अपोजिट जो आखिरी जो लास्ट हमारे रूफ़ का एरिया है वहाँ पर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्लोर है, टॉप फ्लोर जो हमारा है, उसके ऊपर जो हमारी जो बिल्डिंग की छत है उसका जो एंट्रेंस है वो इसी डीपी के ऊपर से अभी आपको दिखाएंगे। तो इस निस्बत से हमने सोलर पैनल दूसरी साइड पे लगाए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये मेहमान खाना है जहाँ पर के इनके जहाँ पर मस्जिद में आने वाले ख़ास किस्म के जो मेहमान जो कि फ़ॉरेन कंट्री से भी आते हैं, अरब से भी आते हैं, तो उनके लिए ये जगह मुख्तस की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका किचन वगैरह है। और तो दोस्तों ये फर्स्ट फ्लोर पे जो डीपी यहाँ पर भी नहीं लगा रहे, तो इसके अलावा हमें अमीर साहब ने भी बताया था और हमें भी वो जगह मुनासिब लगी थी, क्योंकि हम वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने डीपीज़ के साथ या अपने सोलर पैनल्स की करीबी जगह के जो है ना हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन जब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और उनको भी जज करना पड़ता है कि वो किस निस्बत से बेहतर ऑप्शन है।
तो आप देख सकते हैं कि हमें अमीर साहब ने भी बताया, यहाँ के जो केयर पर्सन है मस्जिद के, उन्होंने भी बताया कि हमारे पास जो एक बेस्ट ऑप्शन एक दूसरा भी है, वो बिल्कुल सामने लास्ट में आप देख सकते हैं कोने में, इस कोने में हमने अपना इन्वर्टर इंस्टॉल किया और उसी के ऊपर हमने सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल एक आखिरी कोना है मस्जिद का जहाँ पर नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती, और उसको कवर करके बच्चों की पहुंच से दूर करने के लिए भी वहाँ पर एक इर्द गिर्द बाउंड्री एक फाइबर की शीट की लगाएंगे, जो कि हमारे इन्वर्टर के नीचे सतह पे होगी, ताकि इसकी इन्वर्टर को हीट से बचाया जा सके। दोस्तों मस्जिद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, और अभी हम आपको लास्ट फ्लोर पर लेकर जाएंगे। इस लास्ट फ्लोर पर आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम आपको लास्ट फ्लोर पर लेकर आए हैं, अभी भी हमारा कुछ सोलर पैनल्स का काम आखिर में बाकी है। हम क्लिपिंग कर रहे हैं अपना जो ये पाइप हमने डाला है इन आउट के लिए अपनी वायर्स के लिए। तो ये जो एरिया है बिल्कुल इसके नीचे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक डीपी मौजूद है, जो कि मैंने आपको दिखाई है। वहां पर हमने इन्वर्टर नहीं इंस्टॉल किया। उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक डीपी है, वहां पे भी इंस्टॉल नहीं किया। अभी आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि बिल्कुल सामने जो आपको सोलर पैनल्स का जो लेफ्ट साइड पे हमारा इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एरिया, इसके बिल्कुल नीचे हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। और इन डीपीज के ऊपर यहाँ पर हमने सोलर पैनल इसलिए इंस्टॉल नहीं किए कि आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद के आखिरी छत पे जाने के लिए एक एंट्रेंस है, और साथ में इस साइड पर स्पीकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो हमने सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल अपोजिट बिल्डिंग की लास्ट पे रखा है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 14 पैनल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने 30 पैनल्स हमने इंस्टॉल किए हैं, और इसके अलावा पीछे हमारे पास मजीद 8 पैनल्स लगाने की गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर में हमने तकरीबन 2 पैनल्स की जगह को खाली छोड़ा है, जो कि हवा के दबाव को कम करने में भी मददगार साबित होगी। और इसके अलावा इस खाली जगह में हम लोग इस सोलर पैनल्स की मेंटेनेंस करने के लिए, इसकी वॉशिंग करने के लिए भी ये खाली जगह काम आएगी। इसके अलावा भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पैनल्स के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अतराफ में हमने 2 से 3 इंच का गैप रखा है, ताकि हवा के प्रेशर को कम किया जा सके। इसके अलावा तमाम सोलर पैनल्स की जो केबल की कनेक्शंस हैं उनको हमने केबल टाई के साथ कनेक्ट किया है, ताकि इसकी वायरिंग सफाई से हो सके और कोई तार लटकती हुई नजर ना आए। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर की कंक्रीट पैडिंग भी कर दी गई है, कंक्रीट के ब्लॉक्स भी बना दिए गए हैं ताकि स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों नॉक्स के 10 किलोवाट के IP66 के इन्वर्टर के अंदर 3 MPPTs हैं, तो हमने इस निस्बत से 13 पैनल्स की 10 पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स बनाई हैं, और हर एक स्ट्रिंग को आप देख सकते हैं कि पाइप की मदद से हमने नीचे इन्वर्टर तक पहुंचाया है। दोस्तों हमारे 13 पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स हैं, और तीनों स्ट्रिंग्स की जो वायर्स हैं वो इस पाइप की मदद से आके इस तरह हमने इधर इस बाउंड्री वाल से हमने ड्रिल किया है। वायर्स को बाहर PV के लेके गए, तो आप देख सकते हैं कि हमने ड्रिल करके अपनी जितनी भी वायर्स हैं बाहर, और बाहर से हमने थ्रू आउट सीधा नीचे इन्वर्टर तक एक पाइप की मदद से लेके गए। और इन्वर्टर की जो हमारी आउटपुट 1 और आउटपुट 2 है, जो हमारा हैवी लोड, जो हमारा लाइट लोड है, और जो हमारा स्मार्ट लोड है, और जो हमारी ग्रिड के लिए जो हमें सप्लाई लेकर इलेक्ट्रिक सप्लाई लेकर गए हैं, वो हम इस पाइप की मदद से लेके गए हैं। क्या आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई जो बाहर से इस बिल्डिंग में एंटर हुई है, तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की DP में एंटर हुई है, फिर ग्राउंड फ्लोर की DP से होती हुई फर्स्ट फ्लोर की DP में एंटर हुई है। तो हमने फिर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की DP की ग्रिड की जो कनेक्शन थे वो हमने डिस्कनेक्ट कर दिए, और उसके साथ हमने एक अपनी वायर कनेक्ट करके थ्रू आउट अपने इन्वर्टर तक लेकर चले गए हैं। और इन्वर्टर से हमारी लाइट लोड और हमारा हैवी लोड वो उसी पाइप की मदद से दोबारा हम लेकर आए हैं, और यहाँ पर हमने नीचे फर्स्ट फ्लोर और उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर की DPs को रिटर्न में दे दिया। दोस्तों यहाँ पर IP66 इन्वर्टर लगाने का जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि जो इससे पहले इन्वर्टर्स थे IP2 या IP65 के इन्वर्टर्स भी ये प्रॉब्लम देखने को आता था कि और जितने किलोवाट के इन्वर्टर थे, सपोज अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोवाट तक के PVs लगा सकते थे, लेकिन हमने 10 किलोवाट IP66 नॉक्स कंपनी का इन्वर्टर लगाया है, जिसके साथ 30 पैनल
कैनेडियन के 585 के इंस्टॉल किए हैं, जो कि तकरीबन 17,500 वाट यानी कि 17.5 किलोवाट की कैपेसिटी बनती है। इस 10 किलोवाट नॉक्स के IP66 इन्वर्टर के साथ हम तकरीबन 18 किलोवाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। 10 किलोवाट नॉक्स कंपनी के IP66 इन्वर्टर के साथ हम लोग 18 किलोवाट तक के पैनल्स की कैपेसिटी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे इन्वर्टर के मुताबिक 10 किलोवाट तक के लोड को बआसानी सोलर पैनल्स की मदद से हम लोग चला सकते हैं। और जो इसकी अलावा हमारी सोलर पावर की जनरेशन होगी वो हम ग्रिड फीड भी साथ में कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।